अध्यक्ष महोदय, अगर आसन आहत हुआ है किसी से ऐसे करते से तो हम उसके लिए मेरे क्षमा याचना करते हैं और भविष्य में इस प्रकार की बात नहीं उसको कोशिश। प्रश्न श्री भरत सिंह कुंदर। प्रश्न संख्या 148। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न एक ही है इसमें तो। वर्ष 2019-2020 के बजट भाषण के में पैरा संख्या 180 पे राज्य सरकार द्वारा जो घोषणा की गई थी वो जीरो टॉलरेंस के बाबत थी। पुलिस निरीक्षक एवं अन्य के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दर्ज किए गए अभियोग संख्या 293/2014 में अनुसंधान से आरोप प्रमाणित पाए जाने पर इनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 22/1/16 को चालान प्रस्तुत किया जा चुका है। वर्तमान में प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। पुलिस निरीक्षक का आचरण एक लोक सेवक की अपेक्षा में अनुपयुक्त और अशोभनीय पाए जाने पर उन्हें अनुशासनिक अधिकारी द्वारा राज्य सरकार से दिनांक 29/1/20 को बर्खास्त किया गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध निरीक्षक द्वारा राजस्थान सिविल सेवाएं वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियम 2058 के तहत के नियम 23 के अंतर्गत अपील अधिकारी के गृह विभाग को अपील प्रस्तुत किए जाने पर अपील अधिकारी द्वारा अपीलार्थ की अपील को स्वीकार किया जाकर अनुशासनिक अधिकारी द्वारा दिए गए दंड आदेश को दिनांक 29/1/20 को आदेश दिनांक 30/12/20 को अपास्त किया गया। अनुशासनिक अधिकारी द्वारा पुलिस निरीक्षक को राज्य सेवा में वापस नहीं लिया गया तथा उक्त अपीलादेश के विरुद्ध वर्तमान में राजस्थान सिविल सेवाएं वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील नियम 1958 के नियम 34 के अंतर्गत माननीय राज्यपाल महोदय के समक्ष पुनर्वालोकन याचिका प्रस्तुत की गई है जो विचाराधीन है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि कोरोना कार्यकाल में जब अपराधों में कमी आई पूरे प्रदेश में, उस समय भ्रष्टाचार के केसेस में कमी नहीं आई। और जिस संभाग से मंत्री जी आप और हम आते हैं, 7 महीने में 32 केसेस भ्रष्टाचार के पकड़े गए। इस पृष्ठभूमि में मैं इस गंभीर समस्या जिसका उल्लेख जीरो टॉलरेंस के रूप में सरकार ने किया है और उसकी मंशा पे मुझे कोई किसी प्रकार का शंका नहीं है, मैं ये जानना चाहूँगा कि सरकार की क्या मजबूरी होती है कि वो अधिकारी जिनका ट्रैक रिकॉर्ड भ्रष्ट है, जो पहले आरपीएस में थे। प्रश्न मान्य, अच्छा मैं पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन आपके सामने ताकि बहस नहीं हो। सरकार की क्या मजबूरी है कि भ्रष्ट अधिकारियों जिनका ट्रैक रिकॉर्ड भ्रष्ट है उनको एसपी, कलेक्टर और आईजी के पदों पर नियुक्त किया जाता है, वो पुनः भ्रष्टाचार में पकड़े जाने में जेल में बंद करना पड़ता है। मैं चाहूंगा कि आप 12, दौसा और उदयपुर के जो अधिकारी नियुक्त करें उनके बारे में सदन को जानकारी दें। ये प्रश्न भी प्रिसाइज आपने प्रश्न पूछा एक निरीक्षक के संबंध में, आप उनको डिबेट को इतना लंबा कर देंगे तो डिबेट नहीं कर रहा। आप प्लीज ना प्लीज जीरो टॉलरेंस का मतलब उन्होंने इसमें से पढ़ा, क्वेश्चन पढ़िए आप, मैंने पढ़ा पूरा। जीरो टॉलरेंस के बाद एक निरीक्षक के बारे में पूछा है, तो इज ए स्पेसिफिक क्वेश्चन टू दी ना प्लीज डोंट गाइड मी, आई एम नॉट सपोज्ड टू बी गाइडेड बाय एनीबॉडी। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग अबाउट निरीक्षक जिसके संबंध में आपने प्रश्न पूछा है, जिस प्रश्न पे उसके ऊपर अपील अथॉरिटी ने उसको रिस्टोर कर दिया, उसकी अपील पे गए, उसके संबंध में क्या पूछना था पूछें। सिंपल एज दैट।
जो आपने प्रश्न पूछा उस प्रश्न में बहुत सिंपल है, जीरो टॉलरेंस। एक निरीक्षक का आपने प्रश्न पूछा, निरीक्षक को अपील अथॉरिटी ने उसको रेस्टोर कर लिया, इन्होंने अपील कर दी, अपील पेंडिंग है, तो आज की डेट में सर्विस में तो है नहीं वो। तो एनीथिंग विच इज स्पेसिफिकल टू दिस क्वेश्चन, व्हाई आई आर सेइंग वेरी सिंपल, क्वेश्चन आवर इज स्पेसिफिकली फॉर वन स्पेसिफिक क्वेश्चन, इट कैन नॉट बी फॉर जनरल थिंग, प्लीज अंडरस्टैंड इट। ये हमारी हम सदस्य संसदीय परंपरा में इन चीज को नहीं समझ रहे हैं। क्वेश्चन आवर केवल मात्र किसी एक स्पेसिफिक घटना की जानकारी लेने के लिए है, जनरल पॉलिसी के डिस्कशन के लिए नहीं है। आपका जो इशू है आप दूसरे ढंग से लेगा, मैं आपको अलाउ करूंगा। इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली निरीक्षक के बारे में कुछ पूछना, आप पूछिए। अगला प्रश्न श्री रामनारायण मीणा। प्रश्न संख्या 122। एक, जी हाँ, विद्युत की उपयोगिता के आधार पर राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विद्युत दरों को घरेलू, अघरेलू, कृषि